परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जीवन लाल मौर्य। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं फिजिक्स क्लास 10th की तरफ। फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर आपका चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में परावर्तन वाला पार्ट आप पूरा पढ़ चुके हैं। आप अपवर्तन वाले भाग को पढ़ रहे हैं। अपवर्तन वाले में हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी तक बताया है। आज हम आपको लेंस के लिए स्मॉल यू, स्मॉल वी तथा स्मॉल एफ में संबंध सूत्र बताएंगे। स्मॉल यू कामा स्मॉल वी तथा स्मॉल एफ में संबंध, या इसी को हम कह सकते हैं 1/f बराबर। अब देखिए यहाँ हमको जिस सूत्र का निगमन करना है, जो संबंध प्राप्त करना है, उसका निगमन भी लिख सकते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का निगमन। और यहाँ देखिए ये जो आपका फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का जो आपका सूत्र है, यह सूत्र आपके दो लेंस हैं। अपवर्तन में आपको हाई स्कूल में केवल 2 ही लेंस पढ़ना है, तो 2 लेंस हैं और दोनों लेंसों में आप प्रत्येक लेंस के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम चलते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए आप सबसे पहले सूत्र प्राप्त करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे, ठीक, और इसका आप मुख्य अक्ष खींचेंगे, प्रकाशिक केंद्र ज्ञात करेंगे। यहाँ जो मध्य बिंदु पर होगा यही इसका प्रकाशिक केंद्र C होगा, और ये इसका मुख्य अक्ष है। यह सीधी रेखा जो है ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश हम रखते हैं। O डैश कोई वस्तु हम रखते हैं मुख्य अक्ष पर, और इससे 2 किरणें, एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है, और ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, यह फोकस से होकर जाएगी, ठीक। और दूसरी किरण आप ले लीजिए कि जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित हो रही है। दूसरी किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र यानी इस लेंस के मध्यबिंदु से प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित हो रही है, और ये भी अपवर्तन के पश्चात ये सीधी निकल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात ये किरण जो है ये सीधी निकल जाएगी, और सीधी निकल गई है। और ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं I डैश। जिस बिंदु पर काट रही हैं इस बिंदु को I डैश मान लेते हैं, और I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। और यही लंब जो है I डैश, ये लंब क्या हुआ, I डैश वस्तु O डैश का, I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। अब देखिए यहाँ हमने आपको लेंस में बताया है कि यह प्रतिबिंब आपका जो है, यह प्रतिबिंब कैसा है। लेंस में हमने आपको बताया है कि जब प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बनेगा तो वास्तविक बनेगा, लेकिन दर्पण में दाहिनी तरफ जब बनता है तो आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक। ये इतनी स्थितियां यहाँ बन रही हैं। अब देखिए यहाँ से आपको जो है U V तथा F में संबंध सूत्र को निगमित करना है। इस बिंदु को जहाँ पे ये लेंस पर काट रहा है इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, ठीक। बाकी चीज़ें वही रहेंगी। अब यहाँ देखिए सूत्र आपको प्राप्त करना है लेंस का सूत्र प्राप्त करना है। यहाँ वस्तु की लंबाई कितनी है, O डैश,
प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ डैश वस्तु की लंबाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दो किरणें ली गई हैं। वस्तु ओ डैश के बिंदु ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें आपतित की गई हैं। एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र से या में को होकर जाती है और वह अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। अब यहाँ देखिए चार चीज़ें आपकी, यहाँ चार त्रिभुज यहाँ बन रहा है। एक त्रिभुज आपका है ओ डैश सी, दूसरा है आई डैश सी, दो त्रिभुज हैं। और एक चीज़ जानिए, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से ओ तक की दूरी को ओ सी को हम क्या कहेंगे, माइनस यू। फिर सी एफ, सी ओ को माइनस यू, सी एफ आपका क्या है, फोकस, द्वितीय फोकस है, दाहिनी तरफ है, स्मॉल एफ होगा। इसके बाद फिर यहाँ एक है सी आई आपका होगा कितना, देखिए प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, तो यह हो जाएगा भी, केवल एक ही माइनस में है और यू भी एफ में ही आपको संबंध सूत्र प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज आपका यह है, दूसरा त्रिभुज आपका यह है, ठीक। दूसरा त्रिभुज आपका यह का मतलब है ये पूरा त्रिभुज है आई डैश सी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ओ डैश सी तथा आई, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में, या सी में ना कह करके यहाँ कर लीजिए कि त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी समकोणिक हैं या समान कोणिक हैं। समान कोणिक हैं, कैसे समान कोणिक हैं या समरूप हैं, देखिए यहाँ वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर लंब रखी गई है, प्रतिबिंब भी लंबवत प्राप्त हो रहा है और यह कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा तो वो समान कोणिक हो जाएंगे। और समान कोणिक या समरूप त्रिभुज का यह नियम होता है कि उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से ओ डैश बटे आई डैश बराबर होगा ओ डैश बटे आई डैश बराबर होगा ओ सी बटे आई सी। ये एक समीकरण बना। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज यदि हम देखें, दूसरा त्रिभुज, तो एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज है इसी प्रकार त्रिभुज ए सी एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ समान कोणिक हैं। अब यहाँ देखिए ये भी दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं तो संगत भुजा का अनुपात इसमें भी बराबर रखा जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ए सी बटे आई डैश बराबर सी एफ बटे आई एफ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपका है कि सी ओ समांतर ओ डैश ए, सी ओ रेखा यह मुख्य अक्ष के समांतर यह ओ डैश ए रेखा है आपतित किरण जो है, इसलिए आपका हो जाएगा कि ओ डैश, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ओ डैश। यह दूरी जो है इस दूरी के बराबर होगी, वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ रख देंगे तो आएगा ओ डैश बटे आई डैश बराबर हो जाएगा सी एफ बटे आई एफ। अब यहाँ इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर देखिए जब तुलना करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहाँ से आपका आएगा ओ सी बटे आई सी बराबर सी एफ बटे
आई एफ। ठीक, अब यहाँ सभी के मान रख दिए जाएं, ऊपर से हम निगमन को मिटा दे रहे हैं, स्पेस कम है। चलिए यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए ओसी बटे आई सी, ओसी क्या है, ओसी मीन्स यही सी ओ, ओसी मीन्स यही क्या है सी ओ, तो ओसी जहाँ है वहाँ हम सी ओ कर देते हैं, सी ओ, सी ओ ही आपका ओसी है। तो यह सी ओ का मान क्या है माइनस यू, फिर सी एफ, सी एफ दाहिनी तरफ है बराबर के उस तरफ, और यह है स्मॉल एफ बटे आई सी मीन्स यही सी आई, सी आई ही कितना है भी, और आई एफ, आई एफ देखिए आई एफ दूरी क्या है, इसको आप नोटिस कीजिए कि आई एफ दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आई एफ, ये दूरी आई एफ है। तो ये दूरी तो आपको पता है नहीं, ठीक, तो आपको सी आई पता है, सी आई में से अगर हम सी एफ घटा दें तो आपका क्या बचेगा आई एफ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एफ के स्थान पर एक स्टेप यहाँ और बढ़ा देते हैं, सी ओ बटे आई सी बराबर सी एफ बटे आई एफ के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि सी आई माइनस आई एफ, सी आई माइनस आई, सी आई माइनस सी एफ, सॉरी सी आई माइनस सी एफ, पूरी दूरी में से इतना हम घटाएंगे क्योंकि इसको हमको प्राप्त करना है। तो सी आई और सी एफ, सी आई आपको पता है, सी एफ भी आपको पता है, सी आई आपका है भी माइनस सी एफ आपका है एफ, इसी का तिरिय गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस यू इंटू भी माइनस एफ इक्वल भी एफ, गुणा कर लीजिए माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब यहाँ माइनस वाला उस तरफ करके प्लस वाला इस तरफ कर लीजिए, ये वाला, ये आपका हो जाएगा यू एफ माइनस भी एफ बराबर यू भी। यू और भी में अंतर समझ में आ रहा है ना, यू आपका नीचे की तरफ निकला हुआ है, भी ऊपर से गोला किया गया है। अब देखिए ये जो आपका प्राप्त हुआ, इसी में प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर तो भाग दे दीजिए, यू भी एफ से जब भाग देंगे तो यहां से आपका आएगा कितना यू एफ बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटे यू भी एफ बराबर यू भी बटे यू भी एफ। अब यहाँ देखिए u और f दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो एक बटे भी बचेगा, यहाँ u और f भी और f कैंसिल हो जाएंगे तो एक बटे u बचेगा, यहाँ u भी कैंसिल हो जाएंगे तो एक बटे f बचेगा। तो इस प्रकार से आपका आया कितना इसमें कि एक बटे भी माइनस एक बटे u बराबर एक बटे f, और इसी का आपको निगमन करना था। यानी आपने एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ, ये सूत्र आपने प्राप्त कर लिया। और कौन से लेंस के लिए आपने ये सूत्र प्राप्त किया, तो यह सूत्र आपने उत्तल लेंस के लिए प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से आप अवतल लेंस का भी ज्ञात कर सकते हैं। अवतल लेंस के लिए भी सूत्र यही होगा, एक बटे भी बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ, या इसी को हम कह सकते हैं कि एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू। तो ये आपका लेंस का सूत्र हुआ। देखिए लेंस और दर्पण के सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि दर्पण वाले में एक बटे एफ बराबर एक बटे भी प्लस एक बटे यू था, लेकिन लेंस वाले में क्या है कि एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू है। यही इतना इस दोनों में अंतर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको अवतल लेंस वाला बताएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आप नोट्स तैयार कीजिए। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अवतल लेंस की तरफ।
सूत्र आपका वही है, केवल अवतल लेंस की सहायता से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अवतल लेंस लेंगे। जहाँ पे हम उत्तल लेंस लिए थे वहीं पे हम क्या करेंगे, अवतल लेंस को लेंगे और इसका हम प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष खींचेंगे, प्रकाशिक केंद्र का निर्धारण करेंगे सी। और इसमें भी आप क्या करेंगे, एक वस्तु ओ डैश लेंस के बाईं तरफ रखेंगे और यहाँ से भी दो प्रकाश की किरणें, एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित होगी यह अपवर्तन के पश्चात किसी दिशा में चली जाएगी। जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ जब इसको हम बढ़ाएंगे तब यह एफ से होकर के यानी द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी किरण, इसमें दूसरी किरण वही स्थिति यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारेंगे तो यह सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। और इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वही किरण मिलेगी यानी इसी दिशा से जाएगी। ठीक, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसकी आभासी किरण लें तो यह पीछे की तरफ ही जाएगी यानी ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को इसी बिंदु पर काट रही हैं और इसी बिंदु को हम मान लेते हैं आई डैश। इससे इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं और यहाँ पे यही आई हो जाएगा। तो आई डैश इस वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब हुआ। अब यहाँ देखिए, यह भी नियम हमने आपको बताया है, यह प्रतिबिंब आपका आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है और लेंस के द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बन रहा है, ये स्थिति। ठीक, तो आप इसमें देखिए यहाँ भी 4 त्रिभुज आपके बनेंगे और उसी हिसाब से आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 4 त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका बन रहा है यहाँ पे देखिए, ओ डैश सी, आई डैश सी, सेम त्रिभुज। इसके बाद दूसरा त्रिभुज जो आपका बन रहा है जैसे आपका बना था सेम उसी तरह से देखिए, यहाँ से आपका जो है एक ये है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ इस बिंदु को अगर हम ए मान लें तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी एफ और आई डैश एफ। 4 त्रिभुज बने, चारों त्रिभुजों की सहायता से इसमें भी ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए, इसमें भी आपका सी ओ का मान -u होगा, सी आई का मान माइनस चिन्ह क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने आपको दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी में बताया है कि लेंस के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो सी ओ बाईं तरफ है, सी आई बाईं तरफ है, या जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है लेंस के उसके विपरीत दिशा में जो दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो किरण इधर से आपतित हो रही है इस तरफ और दूरी हम इधर नाप रहे हैं इसलिए ऋणात्मक हुआ। अब यहाँ सी एफ का मान क्या हो जाएगा, -f, क्योंकि यह भी बाईं तरफ है, सभी माइनस हो गया। सूत्र में उसी तरह से मान रखना है, त्रिभुज आपका उसी तरह से बनेगा, त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी समान कोणिक हैं, समान कोणिक कैसे हैं, ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये कोण जो है दोनों त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में भी और इस छोटे त्रिभुज में भी, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आपने समान कोणिक लिखा, यहाँ से ओ डैश आई डैश बराबर हो जाएगा CO बटे CI। ठीक, अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से आप लेंगे त्रिभुज ACF तथा त्रिभुज आई डैश CF, यहाँ भी समान कोणिक हैं, समान कोणिक या समरूप चाहे जो आप कह सकते हैं, समान कोणिक हैं या समरूप हैं तो इनका नियम होता है कि संगत भुजा का अनुपात बराबर। तो यहाँ से भी आपका होगा AC बटे आई डैश बराबर CF बटे CI। अब यहाँ आप देखिए, चूंकि OC समांतर O डैश A, इसलिए AC बराबर हो जाएगा O डैश, यह दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी वस्तु की लंबाई के, इसमें रख देंगे तो O डैश बटे आई डैश बराबर आएगा
CF बटे CI। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब यहाँ भी वही करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना से। अब यहाँ देखिए तुलना में क्या है, इस समीकरण 1 का बायां पक्ष I डैश बटे O डैश बटे I डैश है, और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष O डैश बटे I डैश है। तो इस प्रकार से इसके दाहिने पक्ष भी समान होंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा CO बटे CI बराबर CF बटे CI। अब यहाँ देखिए CO आपको पता है, CI आपको पता है, और CF आपको पता है, CI नहीं पता है। CI कौन सी दूरी है? C से I तक की दूरी, यह दूरी है। C से I तक की दूरी आपको पता है, CF नहीं पता है। CF भी पता है ना, इसमें तो सब पता है। CI भी पता है, CF भी पता है, CO भी पता है। केवल मान रख लीजिए, यहाँ हल कर देते हैं। मान ही रखना है आपको। तो CO का मान क्या है? -U। CI का मान क्या है? -V बराबर CF का मान है -F बटे CI का मान है -V। तिर्यक गुणा कर लीजिए। CF बटे, सॉरी इसमें एक चीज गलती हो रही है, CI, हाँ यहाँ गलत हो रहा है। CI नहीं होगा, I डैश AC बटे I डैश बराबर होगा CF बटे IF होगा। यहाँ FI, यही मिस्टेक हो रहा है, तभी तो गलत हो रहा है। FI यहाँ हो जाएगा, और FI आपको नहीं पता है। FI निकालने के लिए FI के स्थान पे आप क्या लिख देंगे? FI जो है, FI देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये दूरी आपको पता है, ये दूरी आपको पता है। पूरी दूरी में से इतनी दूरी निकाल दीजिए, यानी FI बराबर हो जाएगा CF माइनस CI। तो यहाँ आप जो है CF माइनस CI, इसके स्थान पे CF माइनस CI हो जाएगा। CF आपका -F है, और माइनस CI आपका है -V, माइनस चिन्ह यहाँ भी है तो प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ आप रखेंगे -F प्लस V। तिर्यक गुणा कर लीजिए, -U गुणे -F प्लस V इक्वल -F और -V का गुणा होगा तो VF आएगा। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस UF और -UV बराबर VF। अब VF को इस तरफ करके UV को उस तरफ कर लीजिए, तो UF माइनस VF बराबर UV। अब यहाँ भी क्या करेंगे? प्रत्येक पद में UVF से भाग देंगे। भाग देने पर भाग दे लीजिए, तो यहाँ से आपका आएगा कि UF बटे UVF माइनस VF बटे UVF बराबर UV बटे UVF। अब यहाँ देखिए UF से UF कटेगा तो बचेगा क्या? 1/V माइनस यहाँ V और F कट जाएगा तो बचेगा 1/U बराबर यहाँ U भी कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1/F। तो यहाँ 1/F, और यही आपका सूत्र है अवतल लेंस के लिए कि 1/V बराबर 1/U माइनस 1/F। ये अवतल लेंस का सूत्र हुआ। आप अवतल लेंस के लिए भी UVF का निगमन आपने प्राप्त कर लिया। तो दोनों के लिए आप देख रहे हैं सूत्र वही है। हाँ एक चीज़ और, यहाँ से यदि आपको फोकस दूरी निकालना हो F का मान, तो यहाँ से आप U और V लघुत्तम हो जाएगा आपका, तो आएगा UV बटे U माइनस V। UV बटे U माइनस V ये फोकस दूरी का सूत्र होगा। अगर आपको यहाँ से फोकस दूरी का मान निकालना हो, इससे अगर फोकस दूरी का मान आप ज्ञात करेंगे तो यह बराबर UV बटे U माइनस V ये फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त होगा। देखिए कैसे प्राप्त होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाएंगे कैसे प्राप्त होगा इसको हम बता दे रहे हैं फोकस दूरी के लिए। अब यहाँ आपका है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो 1/F बराबर हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम क्या होगा? UV, और यहाँ आएगा U माइनस V। यही आपका 1/F का मान होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? UV
यह बराबर हो जाएगा यू भी बटे यू माइनस भी। और यही हमने आपको ऊपर सूत्र लिखा है कि यदि फोकस दूरी इन सूत्रों से ज्ञात करनी हुई तो आपका यह आएगा यह बराबर यू भी बटे यू माइनस भी। तो इस प्रकार से आपने दोनों के सूत्रों को प्राप्त किया, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए आपने यू भी तथा एफ में संबंध सूत्र प्राप्त कर लिया और इससे फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा ये भी आपने ज्ञात कर लिया। तो आइए इसके पश्चात हम लेके चलते हैं रेखीय आवर्धन की तरफ। तो रेखीय आवर्धन आपका क्या है, हम उस तरफ लेके चलते हैं आपको। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, प्रत्येक बार इनसे पूछा जाता है और इस सूत्र पर आपके सवाल अत्यधिक पूछे जाते हैं। तो हम लेके चलते हैं आपको रेखीय आवर्धन की तरफ। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन ये आपका है लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसमें आप देख रहे हैं कि रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या है कि लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है रेखीय आवर्धन की। परिभाषा में आप लिखेंगे कि लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन है तो इसको हम स्मॉल से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आपका है क्या, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन की परिभाषा बहुत ही आसान परिभाषा है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। अब रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब सूत्र में देखिए, सूत्र आपका दोनों लेंसों के लिए एक ही होगा। तो आप यहाँ केवल उत्तल के लिए देख लीजिए, सूत्र एक ही आएगा। यहाँ भी आप मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र का निर्धारण करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र इसका यही होगा C, और ये मुख्य अक्ष है। इस पर कोई वस्तु ओ डैश रखी गई है, ओ डैश कोई वस्तु हमने रखा है। इसका प्रथम फोकस इधर है और C डैश या C1 इधर आपका है, या 2, इसको हम 2F डैश कर लेते हैं ना। इसके बीच में आपका ये वस्तु रखी गई है। इससे भी आप एक प्रकाश की किरण ले जाएंगे समांतर, तो ये द्वितीय फोकस F से होकर जाएगी, ठीक, अपवर्तित होगी। और दूसरी किरण हम यहीं से लेके जाते हैं कि इसके प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे तो यह सीधी सीधी निकल जाएगी और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। इसी बिंदु को हम I डैश मानेंगे और I डैश यानी I डैश से जब मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि त्रिभुज इसमें आपके जो है I डैश और O डैश यानी O डैश C तथा I डैश C, ये दोनों क्या हैं, समान कोणिक हैं। समान कोणिक है तो यहाँ भी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C समान कोणिक हैं। त्रिभुज
आई डैश सी समान कोणिक हैं, समान कोणिक हैं। समान कोणिक है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हम पीछे से बताते आ रहे हैं। तो ओ डैश बटे आई डैश बराबर होगा ओ सी बटे आई सी। ठीक, अब यहाँ देखिए ओ डैश बटे आई डैश, ओ डैश क्या है? वस्तु की लंबाई। अब यहाँ हम मान लेंगे, माना ओ डैश बटे प्लस y1। ठीक, ओ डैश ये वस्तु की लंबाई है, इसको हमने क्या मान लिया? प्लस y1, तथा आई डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको हम मान लेते हैं माइनस y2। ठीक, माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे है और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, इसलिए हमने इसको माइनस y2 लिया। अब इसके बाद क्या है? अब यहाँ देखिए OC का मान माइनस u आपको पता है, होता ही है। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी ये माइनस u होती है और ऋणात्मक दिशा बाईं तरफ है, इसलिए ऋणात्मक लिया गया है। अब यहाँ से IC का मान ये आपका भी है। ठीक, मान इसी में रख दीजिए जो आपका सूत्र प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपका आएगा y2 बटे माइनस y1 बटे माइनस y2 बराबर हो जाएगा OC माइनस u बटे भी। अब देखिए दोनों तरफ क्या है? एक एक माइनस चिन्ह है। अब यहाँ से अगर हम दोनों से माइनस चिन्ह हटा देते हैं तो आपका आएगा क्या? y1 बटे y2 बराबर u बटे v बटे u, सॉरी OC, हाँ u बटे v, u बटे एक चीज मिस्टेक हो रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई अंश में होनी चाहिए, यही मिस हो रहा है। यहाँ आपका आई डैश बटे ओ डैश होगा और यहाँ आपका आएगा OC ना होकर के आई डैश वाला त्रिभुज पहले आपका CI बटे OC होगा, ये आपका होगा। यहाँ से मिस हो रहा है y2 बटे y1, y2 माइनस में बराबर v बटे माइनस u। तो यहाँ से आपका आएगा y2 बटे y1 बराबर v बटे u, और यही आपका क्या होता है? यही y2 बटे y1 ही आपका क्या है? यही y2 बटे y1 ही आपका m है, यानी मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन यही आपका है। यहाँ आपका थोड़ा सा मिस हो गया था कि मिस इसलिए हो गया कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है, तो प्रतिबिंब वाला हमको त्रिभुज पहले लिखना होगा, वस्तु वाला बाद में लिखना होगा, तभी आपका ये प्रूफ आएगा, नहीं तो यहाँ से फिर व्युत्क्रम करना पड़ता। तो यहाँ से m का मान क्या है? y2 बटे y1 बराबर v बटे u, यानी m का ये सूत्र प्राप्त हुआ और इस सूत्र का प्रयोग आप सवालों में करेंगे। ये आपका मैग्निफिकेशन का यानी रेखीय आवर्धन का सूत्र प्राप्त हुआ और दोनों लेंसों के लिए सूत्र यही होगा। इसके बाद आपका है एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक एक है लेंस की क्षमता। तो आइए उस पर भी हम विचार कर लेते हैं, लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी सिस्टम को सब्सक्राइब करें। तो देखिए लेंस की क्षमता आप पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता इसका मतलब है यहां से जो लेंस की क्षमता है ये आपका है, क्षमता मीन्स पावर ऑफ आ लेंस, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस। अब लेंस की क्षमता क्या है? देखिए लेंस की क्षमता जो है यह लेंस की क्षमता इसको हम प्रदर्शित करते हैं P से, और फोकस दूरी जो आपका है F फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक, P बराबर 1/f। तो P क्या है? यही है लेंस की क्षमता, यही है क्षमता, और F क्या है? 1/फोकस दूरी, फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी होनी चाहिए मीटर में। तो यही लेंस की क्षमता की परिभाषा हो जाएगी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, या फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, या किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है।
तो यही आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। और यहाँ से आपका आएगा, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आएगा P बराबर 1/F, और F आपका जो है मीटर में होना चाहिए। अगर आपका F सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/F हो जाएगा, और F किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो आपने लेंस की क्षमता का भी सूत्र प्राप्त कर लिया। लेंस की क्षमता का भी सूत्र आपने बहुत ही आसानी से प्राप्त किया। और इसका मात्रक, हाँ, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। प्रायः इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता आपने देखा, लेंस की क्षमता का मात्रक आपने देखा, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रायः इसे हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में आपने लेंस के लिए पूरा देखा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में आपकी लेंस की क्षमता तक हमने आपको बताया। इसके बाद आपका केवल लेंस का उपयोग बच रहा है, या लेंस की पहचान, उपयोग बता चुके हैं, लेंस की पहचान बच रही है कि लेंस को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें भी 2 विधियां हैं लेंस को पहचानने की, 2 विधियां, एक स्पर्श करके और दूसरा जो है प्रतिबिंब देख करके, दोनों बताएंगे। इसके बाद लेंस का उपयोग यदि नहीं बताया गया होगा तो आपको वह भी हम बताएंगे। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें, और मोटिवेशन के लिए आप लाइक बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू।